गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना सिर खो दिया। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वीर बहादुर सेनापति तानाजी के लिए यह बात कही थी। सिंहगढ़ की जंग में शहीद हुए तानाजी ने अपने न तो जीते जी मुगलों को किले पर कब्जा करने दिया और न ही शहीद होने के बाद ही मुगल वहां पर अपना पताका फहरा पाए। सिंहगढ़ को पहले कोंडाना का किला कहा जाता था, जिसकी जिम्मेदारी तानाजी पर थी। तानाजी को शिवाजी अपना शेर मानते थे, इसलिए इस किले को सिंहगढ़ का किला कहा जाने लगा। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सेनापति तानाजी मालुसरे न केवल शिवाजी के सेनापति थे बल्कि उनके करीबी मित्र भी थे। उन्हें 1670 में हुए सिंहगढ़ के युद्ध के लिए जाना जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में मराठा सेना ने सिंहगढ़ किले पर कब्जा किया था। तब देश में मुगल बड़ी तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और मराठावाड़े मुगलों के सामने सीना तान कर खड़े थे। शिवाजी के शासनकाल में 23 महत्वपूर्ण किले मराठा साम्राज्य के आधिपत्य में थे। मुगल इन्हें हथियाना चाहते थे। 1665 में मुगलों के सेना के राजपूत कमांडर जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया और फिर जबरन एक समझौता कराया, जिसके तहत शिवाजी को पुरंदर, लोहागढ़, तुंग तिकोना के साथ सिंहगढ़ के किले को भी मुगलों को सौंपना था। सिंहगढ़ का किला महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे पूरे पश्चिमी इलाके की राजधानी के तौर पर देखा जाता था। इस किले पर अधिकार का मतलब था पूरे पश्चिमी इलाके पर राज। इसके बाद पुरंदर किले का नंबर था। जयसिंह का कहना था कि सिंहगढ़ पहला किला होगा जिसे शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य को सौंपेंगे। न ही शिवाजी को और न ही तानाजी को यह मंजूर था। पुरंदर समझौते के मुताबिक शिवाजी महाराज जब मुगल साम्राज्य से बातचीत करने के लिए आगरा पहुंचे तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को नजरबंद कर दिया। लेकिन शिवाजी वहां कहां टिकने वाले थे। उन्होंने किसी तरह से मुगल सेना को चकमा दिया और महाराष्ट्र लौट आए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने किलों की वापसी के लिए अभियान छेड़ना शुरू किया। तानाजी मालुसरे के बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल था। वह शिवाजी और उनके परिवार को शादी में शामिल होने का निमंत्रण देने गए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि शिवाजी मुगलों से सिंहगढ़ का किला वापस लेना चाहते हैं। शिवाजी के आदेश के बाद तानाजी ने 1670 में 300 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए कूच किया। उनके साथ उनके भाई और मामा सैलार भी थे। मौसम अच्छा नहीं था और किले की ऊंचाई की वजह से उस पर चढ़ पाना मुश्किल था। चढ़ाई लगभग सीधी थी। उधर किले की रक्षा उदयबान के नेतृत्व में 5000 मुगलों सैनिकों द्वारा की जाती थी। किले का एकमात्र हिस्सा ऐसा था जहां मुगल सेना नहीं थी, वह एक लटकती चट्टान के ऊपर था। कहा जाता है कि तानाजी शिवाजी के पालतू यशवंती नामक एक विशालकाय सरीसृप, जिसे मराठी में घोरपड़ भी कहते हैं, उसकी मदद से सैनिकों के साथ रस्सी के सहारे चट्टान पर चढ़ने में सफल रहे और चुपचाप मुगलों पर हमला कर दिया। उदयबान और मुगल सैनिक इस हमले से अनजान थे। वान ने छलांग लगाकर तानाजी पर वार किया तो तानाजी की ढाल टूट गई। इसके बावजूद तानाजी लड़ते रहे। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और तानाजी ने उदयबान को मार गिराया। हालांकि वह भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अब किले पर मराठा साम्राज्य का विजयी पताका लहरा रहा था। शिवाजी महाराज इस बात से खुश थे, लेकिन उन्हें तानाजी जैसे योद्धा और अपने प्रिय मित्र को खोने का गम भी था। उस वक्त उनके मुंह से निकला, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। तानाजी के सम्मान में उन्होंने कोंडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ किला रख दिया, क्योंकि वे तानाजी को शेर कहते थे। तानाजी मालुसरे एक बहादुर योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं जो शिवाजी के प्रति समर्पित थे और उन्होंने सिंहगढ़ किले की लड़ाई लड़ी और अपने बेटे की शादी या अपने परिवार के बारे में बिना सोचे इसे जीत लिया। इस महान मराठा की वीरता को महाराष्ट्र और पूरे भारत में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और याद किया जाता है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।